गणेश। नमस्ते, नमस्कार, जय भोलेनाथ। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सोनल गर्भो क्षीरे अम्बे माँ, चालो धीरे धीरे। अम्बे मात की जय। आज के इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम जानेंगे नव दुर्गा स्तोत्र के बारे में। तो आइए इस बारे में हम जानते हैं। तो चलिए जयराज जी से नव दुर्गा स्तोत्र जानने से पहले हम बात करते हैं कि व्हाई दिस फेस्टिवल इज कॉल्ड एज द फेस्टिवल ऑफ 9 डेज। 9 का सिग्निफिकेंस क्या है? तो एस्ट्रोलॉजी में यानी कि ज्योतिष विद्या में 9 प्लैनेट्स होते हैं। ये 9 प्लैनेट्स 12 ज़ोडिएक साइंस को रूल करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में भी 27 नक्षत्र होते हैं, यानी कि 27 कॉन्स्टलेशंस होते हैं और हर एक कॉन्स्टलेशन के 4 फेजेस होते हैं, जिसका टोटल होता है 108। 108 का टोटल होता है 9। जब हम जप करते हैं तो हमारे माला में भी 108 बीड्स होते हैं, जिसका भी टोटल 9 होता है। क्या आप जानते हैं कि 9 का महत्व सिर्फ एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष विद्या में ही नहीं बल्कि वास्तु में भी है? आइए इसके बारे में जानते हैं हमारे वास्तु स्पेशलिस्ट श्री जयराज जी से। वास्तु शास्त्र में भी 9 का महत्व है। जैसे कि 4 मेन दिशाएं हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। 4 कोने हैं, ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य यानी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट एंड मध्य भाग, जिसको ब्रह्मस्थल बोलते हैं। तो ये गिन के भी 9 दिशा कंप्लीट होती है। टोटल 10 दिशाएं यानी कि आकाश तत्व के साथ, बट मुख्य 9 दिशा। और वास्तु कंपास भी अगर आप देखो तो 360 डिग्री, उसका टोटल भी 9 है। हर एक दिशा यानी कि 8 दिशाएं, 4 मेन दिशा 4 कोने, तो हर एक दिशा को भी विभाजन किया गया है 45 डिग्रीज में। तो 45 इंटू 8 करते हैं तो 360 डिग्री होता है, विच इज अगेन 9। सो आपने जाना कि वास्तु शास्त्र में भी 9 का बड़ा महत्व है। तो आइए अब हम जानते हैं अंक विद्या में भी 9 का महत्व क्या है। अंक विद्या यानी कि न्यूमरोलॉजी में भी 9 का बहुत महत्व है। न्यूमरोलॉजी के फादर केरो कहते हैं 9 इज गॉड्स चोजन नंबर, इसलिए उन्होंने नंबर 9 को किसी अल्फाबेट के साथ लिंक नहीं किया। चार्लियन सिस्टम भी इसी बात को मानता है। हमारे सूक्ष्म शरीर में भी 9 चक्र है और मुख्य 7 एनर्जी सेंटर्स, और हर एक एनर्जी सेंटर यानी कि हर एक चक्र में हर एक प्लैनेट का स्थान है। और 7 चक्रस 7 प्लैनेट्स और 2 इनविजिबल चक्रस भी है, यानी कि हमारा जो क्राउन चक्र है जिसको हम सहस्त्रार चक्र बोलते हैं, इसके 6 इंच ऊपर भी दिव्य चक्र है। और क्राउन चक्र से 12 इंच ऊपर 9th चक्र है जो इनविजिबल है। और नवग्रह में भी 7 मुख्य प्लैनेट है। राहु इज नॉर्थ नोड ऑफ द मून एंड केतु इज साउथ नोड ऑफ द मून। इसलिए जैसे कि ये 2 इमेजिनरी इनविजिबल चक्र है, वैसे ही राहु और केतु सिर्फ बिंदु है, बट 7 चक्रस इक्वल टू 7 प्लैनेट्स। तो वैसे 7 चक्र के बारे में और जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि 9 दुर्गा का हम आह्वान करते हैं नवरात्रि में? तो वैसे इस हर एक चक्र में भी हम हर एक माँ दुर्गा का स्वरूप का भी आह्वान करते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में विस्तार में जानेंगे। जय गणेश। तो चलिए माँ का नाम लेके शुरू करते हैं नव दुर्गा स्तोत्र। नव दुर्गा स्तोत्र आरंभ। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यन्तं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तो कवचं पुण्यं तदक्षुण्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठमं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उकान्येतानि नामानि ब्रह्मण्यैव महात्मना। नवदुर्गा स्तोत्र माँ भगवती के 9 स्वरूप को अर्पणमस्तु अर्पणमस्तु अर्पणमस्तु। बोलो अम्बे मात की जय। शुभ नवरात्रि।